प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के वीडियो में हम लोग आज अलंकार के बारे में जानेंगे। यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है। अलंकार से तात्पर्य, अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती हैं वे अलंकार कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि कविताओं को जिन तत्वों के द्वारा सजाया और संवारा जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं, यानी काव्य को सुशोभित करने वाले तत्व जो हैं वह अलंकार है। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। यानी अनुप्रास, यमक, उपमा आदि विभिन्न प्रकार के जो अलंकार हैं वह काव्य पाठ की, कविताओं की जो है वह सुंदरता को बढ़ा देते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं, जिनमें कहे गए कथन में सुंदरता लाई जाती है। अलंकारों के प्रयोग से हम लोग कथन को विशेष प्रभावशाली रूप से दूसरों के समक्ष रखते हैं। इनके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, प्रभावोत्पादकता और चमत्कार आ जाता है। वह काव्य जिसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है वह अत्यधिक प्रभावशाली और स्पष्ट होता है तथा वह एक चमत्कार की तरह दिखलाई पड़ता है। नीचे हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे जिसमें पहले वाक्य में बातें सामान्य ढंग से कही गई हैं, दूसरे वाक्य में प्रभावशाली ढंग से कही गई हैं। जैसे अगर कहें चंद्रमा को हम लोग राकेश भी कहते हैं। राकेश की चांदनी यमुना के जल पर चमक रही थी। इसे अगर दूसरे रूप में कहें तो कहेंगे चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। चारू चंद्र की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। इसमें चौ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों का समावेश किया गया है, जिसमें चारू है, चंद्र है, चपल है, चांदनी है और चमक है। चौवर्ण से शुरू होने वाले शब्दों के प्रयोग के द्वारा यहाँ वाक्य में सुंदरता लाई गई है, इसलिए यह वाक्य पहले वाक्य से अत्यधिक प्रभावशाली लगता है। दूसरा वाक्य अगर सामान्य रूप में कहते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो यह बात सामान्य रूप में लगती है। वहीं अगर कहें सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी, तो सावन में जिस प्रकार से बादलों से वर्षा लगातार होती रहती है उसी प्रकार से उसकी आंखें बरस रही हैं। कहने का अर्थ वही है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं प्रभावशाली रूप से
देखने में सामने में आता है कि सावन के बादलों सी उसकी आंखें बरसने लगी। तो इस कथन में भी प्रभाव है, अतः यहाँ भी अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य है, वह यमराज ने सावित्री से कहा था, पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो। अगर इसे इस रूप में कहा जाए, वर को छोड़ और वर ले लो। यहाँ वर, एक वर शब्द का दो अलग अलग अर्थ है। इस कारण से यह वाक्य ज्यादा प्रभावशाली लगता है। उपयुक्त तीनों उदाहरणों में क और ख भागों में एक ही बात भिन्न भिन्न रूप से कही गई है। स्पष्ट है कि क की अपेक्षा ख में कहीं अधिक सौंदर्य है। इसका कारण यह है कि ख भाग में अलंकार के प्रयोग ने चमत्कार और सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण से तीनों उदाहरणों का में ख उदाहरण जो है जो वह प्रभावशाली लग रहा है। ध्यान रहे कि अलंकार का प्रयोग सदा ही कथन के सौंदर्य में अभिवृद्धि नहीं करता है। यानी हमेशा अलंकार के प्रयोग के द्वारा सुंदरता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। कभी कभी कोई अलंकार विहीन यानी बिना अलंकार के लिखा गया कथन भी अपनी सहजता और सादगी में मनोरम लगता है। कभी कभी बिना अलंकार के भी हम लोग जो कथन लिखते हैं, अगर वह कथन सीधा साधा है और वह सरल है, तो वह सरलता के साथ में भी वह मन को भाता है। और यदि उसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे किसी नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती को, यानी प्रकृति के द्वारा दिए गए जो सुंदरता उसे दी गई है, नैसर्गिक रूप से सुंदर स्त्री को अगर आभूषणों से लाद दिया जाए तो वह भौरी और क्रूप लगने लगती है। उसी प्रकार से जब साधारण रूप में अगर कथन सुंदर हो तो उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर सामान्य बातें हैं उसे अगर प्रभावशाली ढंग से कहना है तो उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ताकि वह कथन ज़्यादा प्रभावशाली लगे और हमारे मन को अच्छा लगे। और वैसी कविताएं ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं जिनमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग अलंकारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सरलता पूर्वक अगर हम लोग बातों को कह पाते हैं तो हमें, और वह अच्छी लगती है तो हमें वैसा ही करना चाहिए। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। यानी शब्द के उचित अर्थ हो और शब्द सही रूप से लिखा गया हो और उसका सुव्यवस्थित रूप हो और वह प्रभावी रूप हो। अतएव विशिष्ट शब्द चमत्कार अथवा अर्थ वैशिष्ट्य, यानी शब्द के द्वारा विशेष प्रकार के शब्द के प्रयोग के द्वारा चमत्कार लाया जाता है तथा अर्थ की विशिष्टता ही जो है वह कथन के सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है। यानी अर्थ वह सामान्य रूप से दिखता है, परंतु जब उसका अर्थ विशिष्ट हो जाता है तब वह ज़्यादा सुंदर दिखता है। तथा एक रूप है जिसमें कि प्रभावी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, तब वह कथन ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इन दोनों रूपों के कारण से अलंकार को दो भाग में बांटा गया है। एक वह अलंकार जिसमें शब्दों के द्वारा हम लोग सुंदरता लाते हैं, वह शब्दालंकार कहलाता है। और कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो दिखते तो सामान्य रूप में हैं, परंतु उनके अर्थ को जानने के बाद हमें समझ में आता है कि वहाँ अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब आइए शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के बारे में हम लोग जानें। शब्दालंकार
जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार और सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने से यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। यानी जिस शब्द के प्रयोग के द्वारा कथन में सुंदरता लाई गई है, वह अलंकार शब्दालंकार कहलाता है। और अगर उसे बदलकर उसके पर्याय को रख देते हैं तो वह सुंदरता जो लाई गई थी वह समाप्त हो जाती है। इसीलिए जिस रूप में वह कथन सुंदर हो, उसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे अगर कहें, वह बांसुरी की धुनी कानी परे, वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कान हियो तजी भाजती है। कुल कान हियो तजी भाजती है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में जो धुनी कानी पड़े, यहाँ पर कानी का अर्थ है कान, और उसके पश्चात जो दूसरा शब्द है कानी यानी कुल कान हियो तजी, उस कानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देकर कथन में अलग अलग जगह प्रयोग किए गए हैं और अलग अलग अर्थ देकर के कथन में सुंदरता ला रहे हैं। यानी शब्दों के प्रयोग के द्वारा यहाँ पर सुंदरता लाई गई है। इस प्रकार का शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। और यहीं अगर कुलकानी के जगह पर अगर हम लोग कुल मर्यादा या कुल मान का प्रयोग कर दें तो वैसा चमत्कार नहीं दिखेगा जैसा कि उपरोक्त कथन में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कहानी शब्द का एक जगह धुनी, बांसुरी की धुनी कहानी पड़े, यहाँ पर कान है, और उसी कहानी शब्द का जो है दूसरे भाग में कुल कहानी हियो, यानी कि वहाँ पर मर्यादा है। इस कारण से यह कथन सुंदर लगता है। इसके बाद इसका मूल और दूसरा भाग है, वह है अर्थालंकार। जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य और चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। कहने का अर्थ है कि कथन में जो सौंदर्य और चमत्कार है वह विशेष प्रकार के शब्दों के प्रयोग के द्वारा नहीं होकर के उसके अर्थ के विशेष अर्थ होने के कारण से उसमें सुंदरता आई हो। यानी उस कथन में जो सुंदरता है वह उस कथन में विशेष प्रकार के शब्दों के प्रयोग के द्वारा ना होकर के जब उन शब्दों से संबंधित जो विशेष अर्थ होते हैं उन अर्थों के द्वारा हो तो उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। जैसे यहाँ एक कथन है, वह है मखमल के झूले पड़े, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े यानी मखमल का चादर हाथी के ऊपर में जिस प्रकार वह जो लटकाया रहता है तो वह ज़्यादा सुंदर लगता है, जिसके ऊपर में संत महात्मा लोग चला करते हैं। यहाँ पर यह सामान्य अर्थ है, लेकिन काव्य पंक्ति में इसका प्रयोग जो है वह बसंत ऋतु के आगमन के लिए किया गया है। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति सज धज कर तैयार रहती है, तो उस वक्त वैसा ही लगता है जैसे मानो हाथी के ऊपर में मखमल का जो है वह झूल यानी कि वह वस्त्र डाल दिया गया हो। मखमल का झूल पड़े कहते हैं हाथी सा टीला, अगर ऊपर से डाल दिया जाता है तो वह लगता है कि हाथी के समान टीले पर कोई महंत बैठा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन पे उसकी सजधज और शोभा की सदृशता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ होते हुए भी इस कथन के अर्थ में
एक विशिष्टता छिपी हुई है, जिस कारण से इसके अर्थ के कारण यह ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। यहाँ अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा का सौंदर्य है, जिसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग शब्दालंकार के 3 भेदों को अभी तत्काल जानेंगे। वे कौन कौन से हैं? शब्दालंकार के 3 भेद में आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। जिस कथन में वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो। वर्णों की आवृत्ति यानी वर्णों के बार बार आने से, द्विरुक्ति दोबारा आते रहने से के कारण से अगर चमत्कार उत्पन्न होता है और सुंदरता आती है, तो उस अलंकार को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कथन है कि क लका ननकू ननकुंडल मोर पखा। क लका ननकू ननकुंडल, क लका ननकुंडल मोर पखा। यहाँ पर इस कथन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसके बाद जो कथन है उसमें है उर्पेब नमालवी राजती है। यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इन दोनों वर्णों की, क तथा ब वर्णों की आवृत्ति के कारण से, यानी क लका नन कुंडल मोर पखा में क वर्ण की आवृत्ति हुई है और उर्पेब नमालबी राजती है, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके कारण से इस कथन में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा कथन है छोटी है गोटी या चोटी अहीर की। छोटी है गोटी या चोटी अहीर की। इस पंक्ति में शब्द के अंत में ट वर्ण एक से अधिक बार आया है। छोटी, गोटी, चोटी तीनों शब्दों के अंत का जो वर्ण है वह ट वर्ण है और ट वर्ण की आवृत्ति इस कथन में हुई है, जिसके कारण से इसमें चमत्कार या सुंदरता आई है। इसलिए यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद कहते हैं कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इसमें सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन में, इन शब्दों में 100 से आरंभ होने वाले शब्द हैं, अर्थात 100 वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई है, जिस कारण से यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है और 100 वर्ण की आवृत्ति के कारण से यहाँ पर सुंदरता आई है। सुनने में भी अच्छा लगता है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री है। भय निवारिणी शांतिकारिणी सुखकत्री है। काव्य की इस पंक्तियों में पास पास प्रयुक्त शब्द जो हैं वह है विभवशालिनी और विश्वपालिनी में न वर्ण, अंत में न वर्ण की आवृत्ति हुई है। दो बार न वर्ण दोहराया गया है। और भय निवारिणी शांतिकारिणी में न वर्ण अण वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी भय निवारणी और शांतिकारिणी में अण वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इस कथन में भी जो है वह, यानी विभवशालिनी विश्वपालिनी में न वर्ण और भय निवारणी अण और शांतिकारिणी में अण, यानी इन दोनों शब्दों में अण वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण से यहाँ अनुप्रास
अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अन्य उदाहरण है जिसमें कि वह देख सकते हैं, इसमें वह क वर्ण की आवृत्ति हुई है। जैसे कालंदी कूल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर दूसरे जो उदाहरण है उसमें है कंकण किकिन किंकिण कंकण किंकिण निपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर क और न वर्णों की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जिसमें जिन कथनों में वर्णों की आवृत्ति के द्वारा, यानी एक वर्ण को एक से अधिक बार प्रयोग करके जब सुंदरता लाई जाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया होता है। इसके बाद जो अलंकार है वह है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें भी एक शब्द के दो अर्थ थे। जैसे वर को छोड़ और वर ले लो, इसमें भी वही बात है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि एक शब्द दो अलग अलग जगहों पर आता है और दोनों जगहों पर उसका अलग अलग अर्थ होता है, तो समझा जाता है कि वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कहे कभी बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। कहे कभी बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। इस कथन में जो पहला है कभी बेनी, यानी वह कभी बेनी कवि का नाम है, और दूसरी बेनी जो है वह है या वह बेनी चोटी के लिए प्रयोग किया गया है। बेनी बयाल की चुराई लीनी, यानी वहाँ पर बेनी का प्रयोग चोटी के लिए किया गया है। उसके बाद जो कथन है उसमें है रत्ती रत्ती शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पर रत्ती रत्ती, यह रति जो कहते हैं रत्ती यानी रत्ती भर, जरा जरा सी, रत्ती रत्ती यानी जरा जरा सी शोभा। और उसके बाद जो है वह रति के शरीर की, अर्थात कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति के नाम के लिए यहाँ पर रति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें बेनी शब्द का प्रयोग एक कवि के लिए और चोटी दोनों के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में है। और वहीं रति रति और रति का प्रयोग भी, रति मतलब थोड़ा सा मात्रा के लिए, और रति स्त्री के यानी कामदेव की पत्नी के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस कारण से यहाँ पर अलग अलग अर्थ देने के कारण से, समान शब्द के द्वारा अलग अलग अर्थ देने के कारण से यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। दूसरा कथन है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। उपयुक्त काव्य पंक्ति में शरद के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है, यानी कि वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है। हाँ, काली घटा का घमंड घट गया है, यानी घटा शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। काली घटा, घटा का अर्थ है काले बादल, और दूसरी घटा का घमंड घटा, वहाँ घटा का मतलब है कि कम हो गया। तो एक ही घटा शब्द का काले बादल और कम हो गया, दो अर्थ के कारण यहाँ पर भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो कथन है उसमें भी भजन और भज्यो दोनों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ है। भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो
न एक बार। यहाँ भजन का अर्थ है भजन पूजन, और भज्यो मतलब भज्यो मतलब भजा करो, तो वही है भज्यो न एक बार, भागा नहीं करो, वही भाग नहीं जाओ, कहते हैं भाग गया, तो उसको वही है। तो कहते हैं भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो न एक बार। तो इसमें इस भजन का अर्थ है भजन और पूजन करना। वहीं दूसरी जगह भजन का भी प्रयोग किया गया है, दूरी भजन जाते कहियो। तो दूरी भजन जाते कहियो, यहाँ पर भजन का अर्थ है भाग जाना। भजन कहियो ताते में भजन का अर्थ है भजन पूजन करना, और दूरी भजन कहियो मतलब भाग जाना। उसी प्रकार से भज्यो का भी दो अर्थ है, जो कहते हैं ताते भज्यो और भज्यो न एक बार। यहाँ पर पहले भज्यो का मतलब है भजन किया, और दूसरे भज्यो का अर्थ है भाग गया। सो तू भज्यो गवार, और जो गवार होता है वह भाग जाता है। वही इस प्रकार से भजन का भी दो अर्थ है, यानी भजन का एक जगह अर्थ है भजन पूजन पूजन करना, और दूसरे जगह भजन का दूरी भजन जाते कहियो, यानी जो भाग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भजन सुनकर भाग जाते हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं, हाँ जो कभी भी एक बार भी भजन नहीं किए हैं, वो लोग उसको सुन करके ही भाग जाते हैं, इस अर्थ में। इसलिए भजन का अर्थ भजन करना और भाग जाना, और भज्यों का भी अर्थ भजन किया और भाग गया से है। इस कारण से एक शब्द के दो दो अलग अलग कहने का अर्थ है कि एक शब्द के दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ होने के कारण से यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। तो कवि अपने मन को फटकारता हुआ, कहने का अर्थ है यहाँ पर कि कवि अपने मन को फटकारता हुआ कहता है कि हे मेरे मन, जिस परमात्मा का मैंने तुम्हें भजन करने को कहा, तू उससे भाग खड़ा हुआ, और जिस विषय वासना से भाग जाने को कहा, तू उन्हीं की आराधना करता रहा। जो यह कथन है, यानी भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो न एक बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोतु भज्यो गवार। वही कहने का अर्थ है कि अपने मन को समझाता हुआ कवि कहता है कि जिस परमात्मा का भजन करने के लिए मैंने तुमको, ए मन, मैंने जिस परमात्मा का भजन करने के लिए तुमको कहा, तो तू वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और जिस विषय वासना से भाग जाने को कहा कि उससे दूर रहो, तो तू उसी की आराधना करता रहा हे मन। इस प्रकार से यहाँ पर भजन और भज्यों का अलग अलग अर्थ होने के कारण से इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं नीचे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो यहाँ पर कनक का, पहले कनक का अर्थ है सोना, और कनक का अर्थ धतूरा भी है। तो वही कहा है कनक कनकते 100 गुनी, मतलब सोने में धतूरे से अधिक मादकता पाई जाती है। एक को तो खाने के बाद में संसार बाबरा हो जाता है, और दूसरे कनक को मात्र पा लेने से ही वह बाबरा हो जाता है। तो इस प्रकार से कनक को, यानी धतूरे, सोने को कनक से ज़्यादा मादकता देने वाला पदार्थ बताया गया है। तो इसलिए इसमें भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद का कथन है माला फेरत जुग भया, मिटा न मन फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें भी मन का मतलब माला का दाना, और मन का मतलब वहाँ पर मन का मतलब हृदय का। यहाँ पर भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है।
इस प्रकार से जब शब्दों का कथन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया हो माना जाता है और यमक अलंकार के द्वारा भी कथन में सुंदरता लाई जाती है। इसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अलग अलग अर्थ देता है, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। प्रयुक्त एक ही बार होता है और अलग अलग चीज़ों के लिए उसका अलग अलग अर्थ हो जाता है, तो वहाँ माना जाता है कि उस कथन में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एक ही शब्द के में अगर दो अर्थ चिपके हुए हों, यानी वह दो अर्थ के लिए द्व्यर्था शब्द हो जिसमें दो अर्थों के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, चरण धरत चिता करत चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। उपरोक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में जो सुबरन शब्द का प्रयोग किया गया है उसे कवि, व्यभिचारी और चोर, यानी कवि अर्थात जो कवि होते हैं, व्यभिचारी अर्थात बुरे आचरण वाला, और चोर जो कि चोरी करता है, तीनों के लिए एक ही शब्द सुबरन का प्रयोग किया गया है जिसे वह तीनों ढूंढ रहे हैं। कहने का अर्थ है एक ही शब्द सुबरन का अर्थ यहाँ पर कवि के लिए सुबरन का अर्थ अच्छा शब्द है, यानी कवि अच्छे शब्दों को ढूंढता है ताकि उसकी कविता प्रभावशाली लगे, तो सुबरन कवि के लिए अच्छे शब्द के रूप में है। वहीं व्यभिचारी के लिए जो सुबरन है, व्यभिचारी जिस सुबरन को ढूंढ रहा है यानी सुवर्ण अच्छे रंग को, वहाँ पर व्यभिचारी के लिए जो सुबरन है वह अच्छे रंग के लिए है, और चोर जिस सुबरन को ढूंढ रहा है वह चोर के लिए वह सोना है। अतः यहाँ पर एक शब्द तीन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ देने के कारण से, कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग अर्थ देने के कारण से यहाँ पर माना जाता है कि इसमें सुंदरता है, और इस कारण से, और यह सुंदरता श्लेष अलंकार के द्वारा है, तो इसलिए इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो कथन है उसमें कहते हैं कि मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ मंगन को देखी पट देत बार बार है, यहाँ पर मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार है, तो पट का अर्थ अगर वस्त्र लेते हैं तो वह बार बार कपड़े देती है, और अगर कहें कि पट देत बार बार है यानी पट का अर्थ अगर दरवाजा है तो मांगने वाले को देखकर वह दरवाजा बंद कर देती है। तो इसलिए पट शब्द का यहाँ पर एक ही पट शब्द का दो अर्थ है, किवाड़ और वस्त्र, तो इसमें भी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। अन्य कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर सामान्य अर्थ लें तो कलियां का अर्थ है कि खिलने से पूर्व फूल की जो दशा होती है वह कलियां सूख जाती है, और वहीं पर उस कलियों का अर्थ यह है कि यौवन अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है वह कली की अवस्था होती है। युवा अवस्था, किशोर अवस्था को भी कलियां कहा जाता है, और मधुवन अगर संसार के अर्थ में लेते हैं तो वह कलियां वह युवा अवस्था के पहले की अवस्था है, जो कि हमारे समाज के में यानी कि कुपोषण के शिकार होने के कारण से बहुत बच्चे जो हैं वह किशोरावस्था में ही बीमार हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी वहाँ पर कलियां का प्रयोग वह युवावस्था के पहले किशोरावस्था के बच्चों के लिए किया गया है। यानी इस एक कलियां शब्द का अर्थ फूलों की दशा और यौवनावस्था के पहले की दशा के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का प्रयोग है। उसके बाद जो कथन है वह है, जो रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरी होए।
यहाँ पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से दीपक की गति होती है वैसे ही खानदान में जो कपूत होता है उसकी गति होती है। यानी कि वह जब यानी बारे बारे मतलब है बचपन में, और बारे का अर्थ है जलाने पर, यानी दीपक जैसे जलने पर। और बचपन में जैसे बच्चा बचपन में ज़्यादा अच्छा लगता है और वह बढ़ने पर जो है वह बुरा हो जाता है, उसी प्रकार से है कि बचपन में वह यानी दीपक जैसे जलाने पर बहुत ही प्यारा लगता है, और जब वह बुझने लगता है तो वह उसके बुझने के पश्चात जो है चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वही है कि बड़े अंधेरी हो तो बढ़ने पर यानी बड़ा होने पर और दीपक बुझने पर जिस प्रकार से अंधकार छा जाता है, यानी उसके लक्षण बाद में समझ में आने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जो बारे और बढ़े का अर्थ दो अर्थों में है। दीपक के अर्थ में लें तो बाढ़े का अर्थ है जलाने पर, और अगर बाढ़े का अर्थ लें वह कुल कपूत यानी पुत्र के लिए लें तो वहाँ पर बाढ़े का अर्थ है बचपन में बाढ़े का। और वही बढ़े का अर्थ लेंगे तो बड़ा होने पर, और बढ़े का अर्थ बुझने से भी है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है एक अर्थ के दो अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग अर्थ देने के कारण से यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। को घटी ये वृष भानुजा के वे हल्के वीर। तो इसमें भी वृष भानुजा में भी जो है वह श्लेष अलंकार के प्रयोग किया गया है। तो कहने का अर्थ है कि जब एक शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो और उसके अर्थ जो हैं वह अलग अलग स्थानों पर के लिए प्रयोग किए गए हैं, और शब्द वह एक ही हो लेकिन वह अलग अलग शब्दों के लिए उसका अलग अलग अर्थ हो, तो उसमें माना जाता है कि उस एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं, तो इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम लोग जो है वह अर्थालंकार के भेद का वर्णन तथा उसके कुछ काव्यांशों को उदाहरण के रूप में हम लोग जानेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से शब्दालंकार के इस भाग को आप लोग अच्छी तरह से सुने समझें और अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसे पढ़कर याद रखें तथा अभ्यास में दिए गए इससे संबंधित जो अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तर हैं उसे निश्चित रूप से हल करें। धन्यवाद।